चलिए बाबू, ठीक है। चलिए, तो आज का जो वीडियो होगा वह क्लास 10 चलिए, और यह वीडियो जो हम बना दे रहे हैं जिससे सीबीएसई और बीएसई भी दोनों क्लास के बच्चे इसे पढ़ सकते हैं। ओके, तो ध्यान से पढ़िएगा और एक सोच बनाते हुए, और सोच ये बनाना है कि जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं उसकी सारे जो पॉइंट है वह एक व्यू के जैसा आपके कंसंट्रेशन में होना चाहिए। जैसा कैसा हमें प्रतीत हो रहा हो कि जब वो चले तो लग रहा है कि मेरे सामने ही वो उस टाइप का डन हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के इस वीडियो को देखिएगा और पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर को लेकर के। तो इसके पहले जो हमने वीडियो आपको बना दिया है चैप्टर 1 का, जिसे हम लोग देखे थे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और आज का जो इस वीडियो हम लोग देखेंगे वह चैप्टर 2। और चैप्टर 2 हमारे पास है क्या? एसिड, बेस और सॉल्ट। ठीक है, ये ना, हाँ, यानी आपका जो सेकंड चैप्टर है उसमें जो हम लोग पढ़ेंगे एसिड, बेस और सॉल्ट पढ़ेंगे। तो चलिए चला जाए, शुरू करते हैं अपना क्लास को। और चैप्टर क्या हमारे पास है? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। चलिए, आपको हर तरह से हम बिल्कुल सजग रखेंगे और हर टॉपिक को समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना क्या है? तो एसिड, बेस और सॉल्ट पढ़ना है। ऐसे इसको हम हिंदी में बोलते क्या हैं? एसिड मतलब होता है अम्ल, बेस मतलब क्या होता है भाई? क्षार, और सॉल्ट को लोग बोलते हैं भस्म, उसी को हम लोग बोलते हैं लवण। ठीक है, यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो गौर करेंगे छोटू, और चलिए टॉपिक बनते हैं। तो हम बारी बारी सबको समझाते हैं। तो कभी कभी हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास इन्वायरमेंट में बहुत तरह का सबस्टांस है और कुछ सबस्टांस का टेस्ट आपको पता भी है। तो जब किसी को हम टेस्ट करते हैं तो टेस्ट में क्या होता है? खट्टा होता है, उसी को बोलते हैं सॉर होता है। कुछ का जो मेरे पास टेस्ट होता है वह कड़वा होता है ना, उसी को बोलते हैं ब्रीटल। तो जो उसका टेस्ट सोर होता है, खट्टा होता है, उसे बोलते हैं एसिड। और वैसा सबस्टेंस जिसका जो टेस्ट होता है ब्रीटल होता है, जिसको बोलते हैं कड़वा होता है, उसे क्या बोलते हैं? बेस। परंतु हमारे पास एक बात हो रही है कि सॉल्ट क्या होता है, इसका टेस्ट क्या होगा? तो सॉल्ट का जो मेरे पास टेस्ट होता है, सबका टेस्ट अलग अलग होता है। ऐसे आप समझेंगे कि वैसा केमिकल फॉर्मूला दिखाएंगे जिसके लास्ट में क्या हो? क्लोराइड हो, सल्फेट हो, ऑक्साइड हो, ये सारे चीज जिसके लास्ट में लगा हो, कार्बोनेट हो, तो ये सब जिसके लास्ट में लगा रहे तो आपको समझ जाना है कि वह मेरा क्या है? सॉल्ट है। ओके, तो दिखाते हैं, पहले हम लोग दिखाते हैं एसिड को कि एसिड बोलते किसको है। उसके पहले हमको समझना है वह सॉल्यूशन। चलिए, ऐसे हम लोग 9th में पढ़ कर के आ चुके हैं कि मेरे पास सॉल्यूशन है क्या। तो सॉल्यूशन वही कहता है कि मेरे पास वाटर है, उसमें कुछ भी सबस्टेंस को डाल दो, डाल करके पूरा डिजोल्व हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। इसको लोग मीनिंग समझते हैं, बट अगर सॉल्यूशन का एक्चुअली डिफिनेशन दिया जाए तो सॉल्यूशन होता क्या है? तो यह एक प्रकार का हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और मिक्सचर हमारे पास दो प्रकार का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर। और इसके जो पार्टिकल का साइज होता है, बात करके आ चुके हैं हम लोग 9th क्लास में, कितना होता है मेरे पास हुआ 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, ऐसे जनरल में समझेंगे कि कोई वाटर है, उसमें सब्सटेंस को डाल दो तो वो पूरा कंप्लीटली डिजोल्व हो जाए। तो जब डिजोल्व हो जाए तो क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। ओके, चलिए, तो हमारे पास सॉल्यूशन, तो हमारा सॉल्यूशन एक कोई सब्सटेंस का हमने सॉल्यूशन बनाया, और वह जो सब्सटेंस का जो मेरे पास सॉल्यूशन तैयार हुआ, उसका टेस्ट क्या हमारे पास, सोर है। सोर यानी मेरे पास क्या है, खट्टा है। तो जिसका मेरे पास सोर हो गया टेस्ट, उसे क्या बोलते हैं, एसिड। जैसे बात कर लेते हैं, हमारे पास इमली है, दही है, नींबू है, सेब है, ये सब जो मेरे पास सब्सटेंस है, इनका टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है। संतरा है, तो ये सब जो मेरे पास सब्सटेंस का टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है। यानी इसमें कहीं ना कहीं मेरे पास क्या होता है, एसिड होता है। ऐसे मेरे पास कुछ कुछ एसिड होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ कुछ वीक होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है और वीक एसिड क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी जस्ट। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं बेस। कोई कोई जैसे मेरे पास सब्सटेंस है, उसका जो टेस्ट क्या होता है, ब्रिटल होता है, और टेस्ट ब्रिटल होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बेस। जैसे मान लेते हैं चूना पानी। चूना पानी कहने का मतलब कि वैसा नहीं, तो चूना जो करते क्या है, घर को खुदाई करते हैं, तो चूना को जब करते क्या है भाई, उसको वाटर में डिजोल्व कर ले, तो जो मेरे पास सॉल्यूशन तैयार हुआ उसी को बोलते हैं मिल्की सॉल्यूशन। और मिल्की सॉल्यूशन को बोला जाता है, हम लोग उसको बोलते हैं क्या उसको बोलते हैं भाई, लाइम सॉल्यूशन। और उसी का हम लोग करते क्या है भाई, वाइट वॉशिंग में करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन आता है क्या है भाई, कि हम लोग जो मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, कहने मतलब चूना, उसका जो हम यूज करते हैं अपने घर को वाइट वॉशिंग यानी कि पुताई करने में करते हैं, क्यों? इसका भी आंसर देंगे इसी चैप्टर में देंगे। तो तब तक हम इस टॉपिक को होल्ड रखते हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं एसिड, बेस और सॉल्ट को। तो टेस्ट के आधार पर आपसे अगर पूछा जाए तो आप उसको बता सकते हैं कि दो सब्सटेंस व्हिच टेस्ट इज सोर इज कॉल्ड एसिड, एंड दो सब्सटेंस व्हिच टेस्ट इज बिटर इज कॉल्ड बेस। ओके, इसके अलावा हमारे पास और है ना, और सारी बात है। एक इसको हम लोग कहने का मतलब कि एक इंडिकेटर आता है, उससे भी कर सकते हैं। ये जो हमने किया क्या, टेस्ट से किया। और जितना भी सब्सटेंस है सबको टेस्ट किया जाना मुश्किल है, सबको टेस्ट कर ही नहीं सकते। तो जब टेस्ट नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए मेरे पास और तरीका है। क्या तरीका है? उसके लिए मेरे पास पीएच स्केल आया हुआ है, एक हमारे पास इंडिकेटर है। तो सबके बारे में बात करेंगे। तो एक टॉपिक और हम लोग बात कर ले, और बात करें क्या भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक और नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। ऐसे एक बार फिर आपको हम रिमाइंडिंग करवाते हैं एक बार फिर से कि वैसा सब्सटेंस जिसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है टेस्ट में सोर होता है, उसे क्या बोलते हैं, एसिड। और वैसा सब्सटेंस जिसका जो टेस्ट होता है वह ब्रिटल होता है, उसे क्या बोलते हैं, बेस। ओके, चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, एक मेरे पास टॉपिक है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे आयोनाइजेशन, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक और हाइड्रोनियम आयन। उसके बाद एक और बात करेंगे कि मेरे पास एक टॉपिक और है जो काफी इंपॉर्टेंट है कि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग हमारे पास कौन एसिड है कौन बेस है। तो पहले आपको समझा दूं कि मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। चलिए बात करते हैं। हमारे पास जो सब्सटेंस होंगे वह दो नेचर का होता है। एक को बोलते हैं वह इलेक्ट्रोलाइट, क्या बोला जाए, इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरे को बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो हल्का सा गौर कर ले,
इलेक्ट्रोलाइट क्या है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है। तो ये जो मेरे पास ये भी सबस्टांस है और ये भी मेरे पास क्या है, सबस्टांस है। तो मेरे पास ऐसा सबस्टांस है जिसको वाटर में डिसॉल्व कर दें। क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे। तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद करता क्या है कि करंट को फ्लो करेगा। ओके, ध्यान सुनिएगा। यानी दो सबस्टांस which aqueous solution conduct the electricity, those substance which aqueous solution do not conduct the electricity। यानी कि जिस सबस्टांस का मेरे पास aqueous solution है वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दे, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो करती है, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और वैसा सबस्टांस जिसमें मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती ही नहीं है उसे क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो एग्जांपल से दिखाते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास NaCl है, यानी कि मेरे पास एक तैयार करते हैं हम लोग सॉल्यूशन NaCl का, ठीक है। और एक हम लोग इधर सॉल्यूशन तैयार करते हैं शुगर का। चलिए, ये मेरे पास है शुगर सॉल्यूशन और ये हमारे पास क्या है भाई, NaCl सॉल्यूशन है। तो NaCl जो मेरे पास सॉल्यूशन है करता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा। और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के कारण जो NaCl है इसको यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज में। किस में यूज करेंगे, सॉल्ट ब्रिज में। किसको यूज करेंगे, NaCl। याद रखेंगे। तो हमसे पूछा जाता है कि NaCl का यूज हम करते हैं बैटरी में, क्या उसी को बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज में। करते हैं क्या, हम देखिए हाँ करेंगे भाई। क्यों करेंगे, क्योंकि यह इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो यह करता क्या है कि इसका जो मेरे पास सॉल्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा। क्लियर। ऐसे बिना एक्वस का कर ही नहीं सकता है। मान लेते हैं कि मेरे पास NaCl सॉलिड स्टेट में है, कोई बच्चा करे सर क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, हम लेकिन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास सॉलिड स्टेट में है। इसको होना कहाँ चाहिए, एक्वस में। तो एक्वस होने से होता क्या है, तो इसके पार्टिकल के पीछे मोशन आ जाता है। और जो पार्टिकल के पीछे मोशन आ गया, जिस मतलब वैसा पार्टिकल जो चलना शुरू कर दे, उसी को क्या बोलते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन। ठीक है। यानी मेरे पास NaCl जब सॉलिड स्टेट में रहेगा तो इसके पास मूवमेंट इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी मोबाइल इलेक्ट्रॉन नहीं, इसलिए क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही नहीं करेगा। तो ये मेरे पास क्या करेगा, करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसके पास मेरे पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है। यानी इलेक्ट्रोलाइट वह सबस्टेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता ही नहीं है। ओके, चलिए एक और हम लोग बात करेंगे आयोनाइजेशन। देखते हैं आयोनाइजेशन है क्या। चलिए देखिए आयोनाइजेशन। आपको पता है आयन, आयन क्या होता है भाई, तो वैसा सा एटम जिसके ऊपर चार्ज होता है, और चार्ज होता कितना है, 2 है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यानी चाहे चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कोई भी चार्ज हो, और किसी एटम के पास आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, आयन। और आयन होता है कितने प्रकार का, मेरे पास 2 प्रकार का, केटायन और एनायन। तो केटायन के पास क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, और एनायन के पास क्या होता है, मेरे पास माइनस चार्ज होता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन है क्या, तो एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में करते क्या है, तो कोई भी जो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम लोग आयन के फॉर्म में तोड़ते हैं। क्लियर। यानी द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रोलाइट सबस्टेंस ब्रेक इनटू देयर आयन। फिर से दो इलेक्ट्रोलाइटिक सबस्टेंस विच ब्रेक इनटू आयन
इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। ओके, चलिए तो हम आपको दिखाना चाहेंगे एक मेरे पास कंटेनर है और इस कंटेनर में कर क्या रहे हुआ हम लोग NaCl सॉल्यूशन ले लिया। किसी के मन में बात चल रहा होगा सर NaCl क्यों लिया? हमने NaCl इसलिए लिया है क्योंकि NaCl जो मेरे पास क्या है इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा आयन में ब्रेक करेगा और नॉन इलेक्ट्रोलाइट आयन ब्रेक करेगा ही नहीं करेगा। क्लियर? अब करेंगे क्या भाई, किसमें हम लगाते हैं इलेक्ट्रोड को, कर दिया। इसमें क्या करेंगे भाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे। चलिए ये मेरे पास बैटरी है, चलिए तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेंगे तो क्या होगा कि जो मेरे पास NaCl है यह ब्रेक कर जाएगा Na प्लस और Cl माइनस, यानी जब इसमें करंट को फ्लो करते हैं तो यह ब्रेक कर जाता है और ब्रेक करता किसमें है Na प्लस यानी कि कैटायन और Cl माइनस मतलब क्या एनायन, यानी क्या ब्रेक कर जाएगा कैटायन और एनायन में। और जब इससे मेरे पास ब्रेक कर जाएगा तो ब्रेक करेगा क्यों? क्योंकि हम फ्लो क्या किया मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने से कर क्या रहा है तो मेरे पास ये ब्रेक हो जा रहा है और जब ब्रेक हो गया तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग आयोनाइजेशन। मतलब आयोनाइजेशन मेरे पास एक प्रोसेस है जिसमें करते क्या है तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस को हम ब्रेक करते हैं। किसमें ब्रेक करते हैं तो कैटायन में और एनायन में। ओके, चलिए तो अगर आपसे पूछेगा आयोनाइजेशन क्या है तो आप उनको बता सकते हैं कि एक प्रोसेस है जिसमें करते क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा करके इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस को हम लोग ब्रेक करते हैं कैटायन और एनायन। तो इससे क्या फायदा होगा, हम लोग फायदा होगा। चलिए हम लोग दिखाते हैं आपको बना करके, उसके बाद हम टॉपिक बना लेते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। चलिए देखिए हाइड्रोनियम आयन हमारे पास क्या है, तो अभी हम लोग ब्रेक करवाए थे तो मान ले भाई कि मेरे पास वाटर है H2O है, इसमें करते क्या है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे। किससे फ्लो करा रहे हैं हम लोग तो वाटर में। तो जब भी इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे वाटर में तो होगा क्या कि यह ब्रेक कर जाएगा H प्लस और Cl माइनस, है ना। यानी कि जब वाटर में करें क्या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा दें तो यह ब्रेक कर जाएगा H प्लस और Cl माइनस। तो जो मेरे पास H प्लस है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। क्या बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। और जो मेरे पास Cl माइनस है इसको बोलते हैं क्लोरीन आयन। यानी कि जो मेरे पास ब्रेक कर जाएगा हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन। ओके, तो अब हमारे पास ये जो मेरे पास हाइड्रोजन आयन है ब्रेक होने के बाद क्या करता है कि फ्री स्टेट में रहेगा ही नहीं। यानी हमारे पास जो सब्सटेंस होते हैं दो फॉर्म में होता है, एक फ्री स्टेट में होता है एक रिएक्टिव स्टेट में होता है। यानी एक फ्री स्टेट कहने का मतलब कि यह बैठे नहीं रहता है, एक रिएक्शन के लिए उतावला रहता है। यानी मेरे पास कुछ कुछ सब्सटेंस हैं जो करता क्या है कि वह बिल्कुल फ्री होता है और हमारे पास है क्या इनर्ट गैस है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन, ज़ीनन और रेडॉन। ये जो मेरे पास 6 ऐसे गैस हैं जो मेरे पास क्या है फ्री स्टेट में होते हैं। बट ये जो मेरे पास हाइड्रोजन है यह फ्री स्टेट में होता ही नहीं है।
यानी रिएक्शन करने के लिए हमेशा ये उतावला रहता है। तो जब ये रिएक्शन करने के लिए उतावला है तो हमने किया क्या, इस H प्लस को ले आया और ला करके फिर हम इसको H2O से करवा दिए दोबारा, यानी H2O को ब्रेक करके H प्लस ले आए थे और फिर उस H प्लस को कर क्या रहे H2O से करवा रहे हैं रिएक्शन। और जब उसे हम करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा H3O प्लस, क्या बना H3O प्लस, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन। यानी आपसे अगर कोई पूछे हाइड्रोनियम आयन है क्या, तो उनको आपको बताना होगा कि वाटर में करेंगे क्या, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे, और फ्लो करने से क्या होगा कि वह आयोनाइजेशन हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, और क्या बनेगा तो H प्लस और Cl माइनस बनेगा। और जब उस H प्लस को फिर वाटर से करेंगे रिएक्शन तो H3O प्लस बनाएगा, इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्लियर। तो ये था हमारे पास हाइड्रोनियम आयन। तो अगर एक सवाल आपसे और आ सकता है कि सर H प्लस जो मेरे पास बना ये क्या होता है, हम लोग इसका जस्ट बात करेंगे। यानी H प्लस हमारे पास क्या है, तो एक प्रकार का मेरे पास रेडिकल है और उसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल, और एक करेगा क्या इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करेगा। आपके पास एक बुक में क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है क्या कि जो मेरे पास एसिड है Y एसिड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन फिर सुनिएगा, Y एसिड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो मेरे पास एसिड है वो क्या करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्यों, इसका भी हम आंसर देंगे तब तुरंत। तो चलिए हाइड्रो है ना, हाइड्रोजन समझा दिया। अब हम यहाँ से एक चीज और आपको लेकर के चलेंगे, वह काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखिए उस चीज को, और वो हमारे पास है क्या। उसके पहले एक चीज और आपको समझा दूं, इंडिकेटर। क्या आपको जानना है, इंडिकेटर। इंडिकेटर को हिंदी में बोलते हैं सूचक। सूचक यानी क्या होता है बताते हैं। इंडिकेटर मेरे पास एक सबस्टांस है, क्या है सबस्टांस है, जो करता क्या है अपना कलर स्टेट चेंज करेगा, और चेंज करके बताएगा कि यह जो मेरे पास सबस्टांस है एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। फिर से गौर सुनेंगे, इंडिकेटर मेरे पास एक ऐसा सबस्टांस है जो हमें अपना कलर चेंज करके या स्टेट चेंज करके या फिर और स्थिति में क्या बताएगा कि ये जो मेरे पास सबस्टांस है एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। तो हम लोग पढ़कर क्या मेरे पास एक पढ़कर क्या हुआ एसिड, अभी तुरंत बोले थे, और बेस, यानी अगर आपसे एसिड पूछेगा तो आप तुरंत बता सकते हैं जिसका स्वाद खट्टा हो और जिसका स्वाद कड़वा हो, ठीक था। अब कुछ कुछ सबस्टांस को हम कर सकते हैं, टेस्ट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एसिड बेस को पता करने के लिए करीब जितना भी वस्तु है सबको को टेस्ट करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। तो उसके लिए मेरे पास क्या आ गया है इंडिकेटर, और हम इंडिकेटर लेते हैं सबसे आसान वाला, और इस इंडिकेटर का नाम क्या है मेरे पास लिटमस पेपर। क्लास 9th में शायद इसका हम लोग प्रैक्टिकल भी दिखाए थे, वीडियो प्रैक्टिकल दिखाना थोड़ा संभव नहीं है, इसलिए आपको क्लासरूम में दिखाया जाएगा। तो हम कल क्या है लिटमस लिए हैं, और मेरे पास लिटमस है 2 कलर में आता है। लिटमस कितने कलर में आएगा, 2 कलर में आएगा। एक जो मेरे पास होता है रेड लिटमस, एक हमारे पास क्या होता है ब्लू लिटमस। तो एक दोनों लिटमस करेगा क्या, चाहे रेड हो या ब्लू हो, दोनों क्या करेगा कलर चेंज करेगा, कलर चेंज करके बताएगा कि मेरे पास जो सबस्टांस है एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। क्लियर। तो जो मेरे पास चलिए, तो ये जो मेरे पास रेड लिटमस है तो उसको लिया और रेड पर लेकर के कोई सबस्टांस को लिया, और लेने के बाद करता क्या है अपना कलर चेंज कर लिया। पहले था रेड, अब क्या हो गया ब्लू, यानी अगर रेड से ब्लू हो जाता है तो वह जो मेरे पास सबस्टांस है वह बेस होगा। क्लियर।
यानी कुछ सबस्टांस को लिया और लेकर उसमें रेड लिटमस को उसमें डिप्ट किए, तो कलर क्या कर लिया, ब्लू कर लिया। मतलब जो रेड लिटमस क्या कर दे, ब्लू कलर कर ले, तो उसे क्या बोलते हैं, बेस। अब क्या करे भाई कि कोई मेरे पास ब्लू है लिटमस और वो क्या कर ले, अपना कलर रेड कर ले, यानी ब्लू से क्या हो जाए, रेड हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड। यानी बेस करता क्या है, रेड टू ब्लू करता है, और एसिड क्या करेगा, ब्लू टू रेड करेगा। यानी बेस रेड से ब्लू और जो एसिड है वह क्या करेगा, ब्लू टू रेड करेगा। क्लियर। इसके अलावा मेरे पास और सारे हैं, मेथिल ऑरेंज है, और एक मेरे पास येलो है ना, लाल पत्ता गोभी होता है, ये सब मेरे पास इंडिकेटर है। बट हम लोग जो जनरली यूज करते हैं वो लिटमस पेपर में यूज करते हैं। तो ये मेरे पास इंडिकेटर है जो कलर चेंज करके हमें यह बताता है कि कौन सबस्टांस एसिड है, कौन बेस है। तो एक आपको और परेशानी दूर कर दूं, आप बोलेंगे सर हम लोग पढ़ रहे हैं एसिड बेस और सॉल्ट, तो आपने एसिड बेस बता दिया, सॉल्ट बताया है नहीं। हम लोग सॉल्ट को आपको याद रखना है कि मेरे पास रेड हो या ब्लू हो, ये कलर चेंज करेगा ही नहीं करेगा। यानी कि जब इसको हम डालेंगे किसी भी सबस्टांस में और कलर चेंज नहीं किया, तो आपको समझ जाना है कि मेरे पास ना एसिड है ना बेस है, क्या सॉल्ट, यानी कलर चेंज ना करे उसे क्या बोलते हैं, सॉल्ट। क्लियर। चलिए तो हम लोग आगे बात करेंगे अपने टॉपिक को लेकर के, और मेरे पास टॉपिक है इंपॉर्टेंट, और मेरे पास क्या है भाई, तो डिफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। हम लोग क्या बात करेंगे, देखिए चलिए, और ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। डिफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। क्लियर। क्या टॉपिक, डिफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। आर्हेनियस हमारे पास एक साइंटिस्ट है, और आर्हेनियस ने बताया है कि एसिड क्या है ना, कौन है, और बेस कौन है। तो आपको भी बताया जा रहा है, गौर से सुनिएगा। तो आर्हेनियस कहता क्या है कि कोई भी सबस्टांस लो और लेकर के उसको वाटर में डालो, और वाटर में डालने के बाद करता क्या कि अगर H प्लस को रिलीज कर दे, क्या करे, H प्लस को रिलीज करे, उसे बोलते हैं हम लोग एसिड। और वैसा सबस्टांस जो क्या करे हाइड्रोजन आयन को लॉस ना करे, क्या करे, OH माइनस करे। दिखाते हैं, पहले दिखाते हैं एसिड का। एक बार फिर से बोल देते हैं, दो सबस्टांस which dissolve in water and reduce hydrogen is called acid। मान ले कि हमारे पास HCl है, H2CO3 है, H2SO4 है, और क्या ले लो भाई, HNO3 है। चलिए ये सब करना क्या है भाई, वाटर में डालना है। चलिए वाटर में कर दिया, तो एक चीज और आपको यहाँ पर बता दूं, जनरली ये मेरा टेक्निक है और इसे से हम पहचान करते हैं इसको, क्या भाई, तो वैसा सबस्टांस जिसके आगे मेरे पास क्या लगा हो, H लगा हो, याद रखेंगे, वैसा सबस्टांस जिसके आगे मेरे पास क्या लगा हो, H लगा हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड। यानी ये सब जितना मेरे पास क्या है, मेरे पास एसिड है। क्लियर। तो इसमें जब वाटर में डालते हैं तो हमारे पास होता क्या है कि ये ब्रेक करेगा आयन में, ठीक है। H2 ऐसे कर लेते हैं, H प्लस
CO3 ऊपर -2 हो जाएगा, 2 से बैलेंस कर लो भाई, H प्लस हो जाएगा, 2 कर लो भाई, H प्लस NO3 माइनस हो गया। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर जो मेरे पास कंडीशन है सब मेरे पास क्या हो रहा है, H प्लस बाहर निकल रहा है। यानी वाटर में डालो H प्लस बाहर निकलेगा तो क्या समझो, एसिड है। क्लियर। बेस में क्या होता है, चलिए जगह तो है ना, इसी को मिटाना पड़ेगा। चलिए बेस में देखा जाए, चलिए बेस बात कर लो भाई, NaOH, इसको भी कहां डालेंगे, H2O में, KOH, ठीक है भाई। एक और ले लो भाई, चलिए इसको भी कहां करेंगे, H2O में, इसको भी क्या करेंगे, H2O में। जब इसमें इसको ब्रेक करेगा तो मेरे पास Na प्लस बनेगा और प्लस में OH माइनस। यहां पर जाएगा तो मेरे पास क्या बनेगा, K प्लस, इधर क्या मेरे पास बनेगा, OH माइनस। इधर मेरे पास क्या हो जाएगा, Ca+2 हो जाएगा और इस हो जाएगा मेरे पास OH माइनस, यहाँ पर 2 कर लेंगे, बैलेंस हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं कि हर कण से मेरे पास OH बाहर निकल रहा है। यानी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब सबस्टांस को वाटर में डिसॉल्व कर OH प्लस को बाहर निकाले उसे बोलते हैं हम लोग एसिड, और जो क्या करे OH को बाहर निकाले उसे क्या बोलते हैं, बेस। क्लियर। और सॉल्ट का कोई कंडीशन नहीं है। एक पहचान, और जिसके आगे H लगा हुआ एसिड होगा और जिसके लास्ट में देखिए सब में OH लगा हुआ है उसे क्या बोलते हैं, बेस। ये मेरे पास अपना पहचानने का तरीका है। तो ये मेरे पास था एसिड और बेस, ये किसके अकॉर्डिंग मेरे पास हुआ, तो आरएमएस के अकॉर्डिंग। यानी आरएमएस के अकॉर्डिंग होता क्या है कि जो H प्लस को बाहर निकालो उसे एसिड होता है और जो OH माइनस को बाहर निकालो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बेस बोलते हैं। तो चलिए हमारे पास था, यहाँ पर होता क्या है मेरे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड ना, स्ट्रॉन्ग एसिड कहने का मतलब क्या होता है, उसमें जो H प्लस निकलेगा काफी ज्यादा निकलेगा। तो जिसमें H प्लस ज्यादा निकले उसे बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसमें H प्लस कम निकले उसे क्या बोलते हैं, वीक एसिड। तो मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारे पास आता है H2SO4 हो गया, HCl हो गया, ये सब क्या बहुत मात्रा में हाइड्रोजन निकलेगा। और जो मेरे पास वीक एसिड है उसे क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, ट्राइट्रिक एसिड, जिसको हम खाने में यूज करते हैं, ठीक है। लैक्टिक एसिड जो कि दही में होता है। तो ये सब चीज को हम बोलते हैं वीक एसिड। वीक क्यों बोलते हैं, इसमें मेरे पास H प्लस होता है वह काफी कम होता है। ओके। अब हमारे पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। वही बात हो जाएगी कि वैसा सबस्टांस जो करता क्या, OH का बहुत मात्रा में निकालेगा बाहर, उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस जो OH को ज्यादा मात्रा में निकाले। और वीक बेस क्या होता है, जिसमें जो मेरे पास OH होगा काफी स्लो होगा, काफी कम निकलेगा। तो कम निकले तो वीक, ज्यादा निकले तो स्ट्रॉन्ग। ये हमारे पास था। तो यहाँ से मेरे पास एक और आगे बनेगा जो कि आप इसको हम आगे बढ़ाना चाहते नहीं है। अब हम लोग जो बात करेंगे वह अगले वीडियो में बात करेंगे, और यहाँ से हम लोग आगे बात करेंगे, और उस बात में जो मेरे पास बात होगा वह बात होगी रिएक्टिविटी सीरीज मेटल की। तो बात करेंगे मेटल और सब मेरे पास कैसे मेरे पास रिएक्शन है। तो अगले क्लास में जो बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तब तक आप इसको रिवीजन कर लेंगे, और रिवीजन करके अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे, और बार बार देखिए जब तक आपको समझ ना आ जाए। और आप तक वीडियो हमेशा पहुंचते रहे, इसलिए हमेशा आपके लिए हम लोग प्रयास करते रहेंगे, ठीक है। और एक बात और है कि थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ये आपका और दूर जाए, और जब भी मेरे पास अगला अपडेट हो आप तक आसानी से पहुंच पाए, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग बने रहेंगे। चलिए, थैंक्स।